संजय दत्त, जिनकी बायोपिक फिल्म आ रही है संजू, रणबीर कपूर साहब संजय दत्त का किरदार प्ले कर रहे हैं। इस बायोपिक में संजय के उन कई अनछुए पहलुओं को दिखाया जाने वाला है जिसके बारे में कई लोग जानते नहीं हैं। आमतौर पर संजय दत्त की छवि एक बैड बॉय के रूप में रही है। कई तरह के आरोपों का सामना किया संजय दत्त ने। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, नशे की तलब में थे, जिंदगी बर्बाद होने की कगार पर थी। पर संजय के बारे में हम वो सारी चीजें नहीं जानते जो वाकई जानने वाली है। अपनी माँ नरगिस को खोने के 3 साल के बाद रोए थे संजय दत्त, और ऐसा रोए कि 4 दिन तक लगातार अपनी माँ नरगिस के लिए रोते रहे। पर नरगिस के मौत के वक्त नहीं, बल्कि उनकी मौत के 3 साल बाद। ऐसा हुआ क्या कि संजय 3 साल के बाद फूट फूट कर 4 दिन तक लगातार रोते रहे? आइए बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की निजी जिंदगी बहुत ही उथल पुथल वाली रही है। स्टारडम और करोड़ों चाहने वालों के बीच नशा, अवैध हथियार, जेल की सजा और फिर वापसी ने संजय की जिंदगी को किसी फिल्मी कहानी की तरह थ्रिलर ड्रामा बना दिया। तभी तो राजकुमार हिरानी ने फैसला लिया कि संजय दत्त की जिंदगी पर कहानी जरूर बननी चाहिए, उनकी बायोपिक जरूर बननी चाहिए। संजय की जिंदगी पर यासिर उस्मान की किताब आई थी कुछ टाइम पहले, जिसमें संजय की जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए गए थे। यासिर उस्मान ने अपनी किताब संजय दत्त द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय में इस एक्टर की कई अच्छी बुरी आदतों, गलतियों, संघर्ष और दिल को झकझोर देने वाली किस्सों की दास्तां है। और उसमें वो भी कहानी छुपी है जिसमें है संजय दत्त की जबरदस्त कामयाबी के कई पहलू। लेकिन एक ऐसा मार्मिक मौका है इस किताब में जो वाकई सुनने और पढ़ने के बाद आंखों से आंसू जरूर निकल आते हैं। किताब में लिखा है कि मां नरगिस दत्त के निधन के करीब 3 साल के बाद संजय दत्त तब तक रोते रहे जब तक उनके आंसू नहीं सूख गए। पर वो इसलिए रोए क्योंकि नरगिस के निधन के 3 साल के बाद संजय दत्त ने अपनी मां की आवाज दोबारा सुनी। नरगिस का निधन 3 मई 1981 को हुआ था, जब संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी। लेकिन रॉकी की रिलीज से पहले ही नरगिस का निधन हो गया था। किताब के मुताबिक जब मां का निधन हुआ तब संजय रोए नहीं, उनकी आंखों में आंसू ही नहीं थे, क्योंकि उस वक्त संजय किसी और दुनिया में थे। वो नशे की तलब में थे, ड्रग एडिक्ट हो गए थे संजय दत्त। लेकिन 3 साल के बाद एक टेप में मां की आवाज सुनते ही बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे संजय दत्त। मां की आवाज दोबारा सुन के संजय इस कदर टूट गए कि वो 4 दिन तक रोते रहे। पर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल नरगिस के निधन के बाद सुनील दत्त भी काफी टूट गए थे। साल भर तक वो भी काफी शराब पीने लगे थे। लेकिन साल भर के बाद उन्होंने फैसला लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्हें अपने बेटे को बचाना है जो ड्रग के नशे में बेकाबू हो गया है। उन्हें संजय को नशे की हालत से बाहर लाना था। सुनील दत्त ने बेजोड़ कोशिश करनी शुरू कर दी संजय दत्त को ड्रग एडिक्शन से बाहर लाने की। वो संजय को इलाज के लिए कई जगहों पर ले गए, इंडिया में कई जगह इलाज करवाया, उसके बाद जर्मनी ले गए। लेकिन संजय की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। अपनी आदत छोड़ नहीं पा रहे थे, लगातार शराब के नशे में रहते थे। संजय पर लाख कोशिशों के बावजूद सुनील दत्त की बातों का इलाज का कोई असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स भी हैरान थे, परेशान थे कि आखिर संजय की जिंदगी को कैसे बचाया जाए। तब सुनील दत्त ने हार कर एक ऐसी दवा दी संजय को जो वाकई कारगर साबित हुई। दरअसल नरगिस जब बीमार रहती थी तो सुनील दत्त नरगिस की सभी बातों को ऑडियो टेप में रिकॉर्ड किया करते थे। बस नरगिस की इन्हीं सारी आवाजों को, इन्हीं रिकॉर्ड की गई बातों को सुनील दत्त ने संजय दत्त के पास भेज दिया। उन सभी ऑडियो टेप्स में नरगिस संजय दत्त को समझाती थी कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिंदगी में। जब ये रिकॉर्डिंग संजय ने सुनी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि जब उनकी मां मर रही थी उस समय वो किसी और दुनिया में थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं था जब उनके मां का निधन हुआ था। तब से लेकर वो आज तक, यानी कि मां के निधन के 3 सालों तक वो उसी अवस्था में थे और रोए तक नहीं थे। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद नशा खत्म हो गया था उनका। वो बस फूट कर रोना चाहते थे और संजय ने ऐसा ही किया। वो इतना रोए कि 4 दिन तक उनके आंसू ही नहीं रुके। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी मर चुकी मां उन्हें ठीक करने के लिए वापस आ गई है। ये घटना उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट को सीरियसली लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में नशे के बिना बिल्कुल नॉर्मल रहने लगे और अपनी जिंदगी को नशे के चंगुल से छुड़ा पाए। पर संजय की जिंदगी में उनकी मां के ये ऑडियो टेप बेहद इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे ही कई अनछुए पहलुओं को दिखाया जाएगा रणबीर कपूर स्टारर संजू में। राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। संजय दत्त की बायोपिक है संजू। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।